नमस्ते। कभी किसी ऊंची चट्टान को देखकर मन में यह ख्याल आया है कि उस पर चढ़ना कैसा लगता होगा। बस आज हम इसी दुनिया में उतरने वाले हैं। रॉक क्लाइंबिंग को बिल्कुल जमीन से मतलब बेसिक से लेकर चोटी तक समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। तो रॉक क्लाइंबिंग आखिर है क्या चीज? देखिए, ये सिर्फ कोई खेल नहीं है। इसे एक शारीरिक और दिमागी चुनौती की तरह समझिए। एक खड़ी पहेली जिसे सुलझाना है, और उसे सुलझाने का जरिया है अपना शरीर। बात सिर्फ ऊपर चढ़ने की ताकत की नहीं है। असल खेल तो रास्ता खोजने का और हर एक मूव को समझने का है। तो चलिए चढ़ाई शुरू करने से पहले बेस कैंप पर रुकते हैं और कुछ बुनियादी बातें समझ लेते हैं। सबसे पहला और जरूरी सवाल, असल में ये रॉक क्लाइंबिंग है क्या? अगर बिल्कुल सीधी सादी भाषा में समझें तो रॉक क्लाइंबिंग क्या है? ये बस अपने हाथों, पैरों और बैलेंस का इस्तेमाल करके किसी भी चट्टान या दीवार पर चढ़ने की एक कला है। अब वो चाहे जिम के अंदर बनी बनाई दीवार हो या फिर बाहर कोई असली कुदरती चट्टान, मकसद एक ही होता है, ऊपर पहुंचना उस तय किए हुए एंड पॉइंट तक। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ बाजुओं की ताकत का खेल बिल्कुल नहीं है। असल में इसमें 4 चीजें एक साथ काम करती हैं। पहली तो है शक्ति, जाहिर है। फिर आता है कोऑर्डिनेशन, मतलब शरीर का तालमेल। इसके बाद है प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्योंकि हर मूव एक छोटी सी पहेली है जिसे सुलझाना पड़ता है। और इन सबको एक साथ जोड़ने के लिए चाहिए जबरदस्त कंसंट्रेशन। जब ये चारों चीजें मिलती हैं तब जाकर एक क्लाइंबर ऊपर चढ़ पाता है। तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि क्लाइंबिंग है क्या, तो अगला कदम है अपना रास्ता चुनना। क्योंकि क्लाइंबिंग करने का सिर्फ एक ही तरीका नहीं होता, इसके कई अलग अलग अंदाज हैं। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला सवाल जो मन में आता है वो ये कि भाई चढ़ना कहाँ है। इसके लिए मोटे तौर पर 2 रास्ते हैं। एक तरफ है इंडोर क्लाइंबिंग, मतलब जिम के अंदर आर्टिफिशियल दीवारों पर। ये एक सेफ कंट्रोल्ड माहौल होता है और सीखने के लिए मतलब शुरुआत करने के लिए एकदम परफेक्ट है। और फिर दूसरी तरफ है असली एडवेंचर, आउटडोर क्लाइंबिंग। यहां असली कुदरती चट्टानों पर चढ़ा जाता है। जाहिर है ये ज्यादा चैलेंजिंग है और इसमें मौसम से भी जूझना पड़ता है। अच्छा, जगह तय हो गई। अब बात आती है स्टाइल की। कैसे चढ़ना है? इसमें भी 2 मेन तरीके हैं। पहला है स्पोर्ट क्लाइंबिंग। इसमें क्या होता है कि चट्टान पर पहले से ही सुरक्षा के लिए बोल्ट लगे होते हैं, तो पूरा फोकस सिर्फ चढ़ने की टेक्निक और ताकत पर रहता है। लेकिन जो दूसरा तरीका है ट्रैड क्लाइंबिंग, वो एक बिल्कुल अलग ही कहानी है। इसमें क्लाइंबर अपने सेफ्टी गियर खुद ही लगाता है और चढ़ाई के बाद निकालता भी है। सोचिए इसके लिए कितना ज्यादा तजुर्बा, कितना स्किल और हर कदम पर सही फैसला लेने की जरूरत पड़ती होगी। तो सवाल ये उठता है कि कोई इतनी मेहनत और चुनौती का सामना क्यों करे? आखिर में हासिल क्या होता है? चलिए अब इस सफर के सबसे खास हिस्से यानी शिखर पर पहुंचते हैं और देखते हैं कि चढ़ाई के बाद मिलता क्या है। देखिए, ये सिर्फ कुछ फायदों की लिस्ट नहीं है, ये एक पूरी ग्रोथ की जर्नी है। पहला कदम है फिजिकल फिटनेस। शरीर मजबूत बनता है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। जबरदस्त। फिर यही शारीरिक मजबूती मानसिक फोकस को बढ़ाती है। मुश्किल रास्तों पर कंसंट्रेट करने की, प्रॉब्लम सॉल्व करने की और सही फैसला लेने की ताकत बढ़ती है। और तीसरा और शायद सबसे जरूरी कदम है कॉन्फिडेंस। जब कोई इन शारीरिक और मानसिक चुनौतियों को पार करता है ना, तो जो आत्मविश्वास मिलता है ना, वो सिर्फ उस चट्टान तक सीमित नहीं रहता, वो जिंदगी के हर पहलू में साथ देता। तो जब कोई शिखर पर पहुंचता है तो नजारा आखिर होता कैसा है, ये समझना जरूरी है कि रॉक क्लाइंबिंग सिर्फ एक खेल नहीं है, ये उससे बहुत बढ़कर है। और शायद यही एक लाइन इस पूरी बात का सार है। रॉक क्लाइंबिंग सिर्फ एक खेल नहीं, ये शारीरिक कसरत, दिमागी अनुशासन और पर्सनल ग्रोथ का एक अनूठा संगम है। एक ऐसा सफर जो किसी को भी अंदर और बाहर दोनों से बदल सकता है। तो अब एक सवाल, अगर एक चढ़ाई की चोटी से नजारा इतना कुछ सिखाता है, तो सोचने वाली बात यह है कि अगली चढ़ाई कौन सी होगी। और ये चढ़ाई जरूरी नहीं कि किसी चट्टान पर ही हो, ये जिंदगी की कोई चुनौती भी हो सकती है।